हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डेवलपमेंट पार्ट 3। तो पार्ट 2 में हमने पढ़ा कि जो डेवलपमेंट है उसका क्या मतलब होता है, इकनॉमी का क्या मतलब होता है, पर कैपिटा इनकम का क्या मतलब होता है और कैसे वर्ल्ड बैंक ने इनकम को एक मेन सोर्स बना दिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हमने ये तो पढ़ लिया पर कैपिटा इनकम क्या होती है। अब हमें ये भी पढ़ना ज़रूरी है, क्या सिर्फ पर कैपिटा इनकम काफ़ी है ये डिस्कस करने के लिए कि एक देश आर्थिक रूप से विकास हो चुका है, एक देश में आर्थिक रूप यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो चुकी है। तो पर कैपिटा इनकम की हम लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि पर कैपिटा इनकम की क्या कमियां हैं। जिसने पर कैपिटा इनकम नहीं पढ़ा कि मैंने बताया कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है, जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो पहले पार्ट 2 देखे। तो पर कैपिटा इनकम क्या होती है इसका मैं एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। पर कैपिटा इनकम आपको सबसे पहले जानना ज़रूरी है। इनकम क्या होती है? इनकम क्या होती है? किसी काम के बदले में जो पैसा मिलता है उसको हम इनकम बोलते हैं। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? एक गिवन एरिया की इनकम निकालते हैं हम। कैसे? एक गिवन एरिया की एवरेज इनकम निकालते हैं। पर कैपिटा इनकम को एवरेज इनकम भी बोला जाता है क्योंकि वो एक एवरेज इनकम निकलती है पर पर्सन की एक गिवन एरिया की। मान लो एक गिवन एरिया दिया है हमें, एक सोसाइटी दी है जिसमें 5 लोग रहते हैं, जिसकी टोटल इनकम 5 लोगों की इनकम कितनी है? 5,000 रुपये। तो पर कैपिटा इनकम कैसे निकलती है? जो गिवन एरिया उसकी टोटल इनकम डिवाइडेड बाय गिवन एरिया की टोटल पॉपुलेशन। तो मान लो मैंने एग्जांपल दिया आपको कि एक सोसाइटी में 5 लोग रहते हैं, उनकी टोटल इनकम कितनी है गिवन एरिया की सोसाइटी की? 5,000 रुपये। और वहाँ कितने लोग रहते थे? टोटल पॉपुलेशन कितनी है गिवन एरिया की? 5। तो एवरेज इनकम कितनी आ गई? पर कैपिटा इनकम कितनी आ गई? 1,000। यानी कि वहाँ का रहने वाला प्रत्येक इंसान 1,000 रुपये एवरेजली कमा रहा है। हो सकता है उन 5 में से कोई ऐसा हो जो 1 रुपया भी ना कमा रहा हो, और हो सकता है उन 5 में से कोई ऐसा हो जो 4,000 रुपये तक कमा रहा हो। लेकिन ये एक सिर्फ एवरेज निकाल देता है कि प्रत्येक इंसान एवरेजली इतना कमा रहा है। अब हम पढ़ेंगे कि पर कैपिटा इनकम में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसकी लिमिटेशंस है। पर कैपिटा इनकम जो वर्ल्ड बैंक है उसने कैरेक्टराइज कर रखी है, मेन सोर्स बना रखा है ये पता लगाने का कि कौन सा देश आर्थिक रूप से बहुत विकास कर चुका है या विकास कर रहा है या विकास करेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये पार्ट देख रहे हो और आपने पार्ट 2 नहीं देखा तो आप पहले पार्ट 2 देखिए, और अगर आपको समझ नहीं आता तो आप ज़रूर डिसलाइक कर देना, पर आप एक बार पूरा समझ के देखिए। तो अब हम शुरू करते हैं। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री। जैसे कि मैंने बताया ये कि एवरेज निकालती है। पर कैपिटा इनकम सिर्फ इकोनॉमिक एक्सपेक्ट कवर करती है। पर कैपिटा इनकम की पहली लिमिटेशन क्या है? जो पर कैपिटा इनकम है वो सिर्फ इकोनॉमिक एक्सपेक्ट कवर करती है और सोशल एक्सपेक्ट को छोड़ देती है। अब आप कहोगे कि इकोनॉमिक एक्सपेक्ट क्या होता है? इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है ये भी मैं समझा चुका हूँ अपने पार्ट 2 में। तो इकोनॉमिक का मतलब होता है मनी। मनी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो पर कैपिटा इनकम लगभग पर कैपिटा इनकम कवर कर लेती है। कि मतलब जिस देश में पैसा कम है उस देश को पर कैपिटा इनकम कम होती है, तो वो कैरेक्टराइज हो जाती है कि लो डेवलप्ड या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में आ जाती हैं। लेकिन ये सोशल एक्सपेक्ट्स छोड़ देती है। अब सोशल एक्सपेक्ट्स क्या होते हैं इसको हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। पर सोशल एक्सपेक्ट क्या होते हैं? जो इकोनॉमिक एक्सपेक्ट होते हैं, जैसे कि मनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्सपेक्ट है, और सोशल एक्सपेक्ट को पर कैपिटा इनकम इग्नोर्स कर देती है। सोशल एक्सपेक्ट क्या होते हैं? जैसे कि हेल्थ। अब पर कैपिटा इनकम में तो कोई है ही नहीं। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक सोसाइटी में 5 लोग रह रहे हैं। हो सकता है उसमें से मान लो कि कोई अच्छे पैसे कमा रहा हो, 10,000 रुपये भी कमा रहा हो रोज के, लेकिन अगर उसकी हेल्थ कंडीशन ही अच्छी नहीं है तो फिर उसका क्या फ़ायदा उसके इतने पैसे कमाने का। डिस्क्रिमिनेशन, सोशल एक्सपेक्ट्स और क्या हो सकते हैं कि भेदभाव है सोसाइटी में। मान लो जो जेंडर इक्वालिटी नहीं है, कोई लड़की है वो लाखों रुपए साल के कमा रही है, महीने के कमा रही है, लेकिन उसको इक्वल रिस्पेक्ट नहीं मिलती, उसको सेफ्टी नहीं है माहौल में
बाहर सोसाइटी में सेफ्टी नहीं है, तो वो इतने पैसे कमा के करेगी भी क्या जब उसे इन्वायरमेंट ही नहीं अच्छा मिला। अब हम आगे इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पर कैपिटा इनकम तो हमें ये बताता है कि एक कंट्री में, एक गिवन एरिया में लोग एवरेजली कितना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन ये इग्नोर करता है एजुकेशन को। अब मान लो कोई कंट्री है जिसकी पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है, यानी कि वहाँ रहने वाला हर कोई बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है, लेकिन हो सकता है कि वहाँ सारे अनपढ़ ही हो। तो ऐसे अनपढ़ का भी क्या फ़ायदा, कोई उसको बेवकूफ़ बना के उससे सारे पैसे ले जाए, तो फिर उसके पैसा कमाने का क्या फ़ायदा जब उसको एजुकेशन ही नहीं है। पैसा कमाने के अलावा भी कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, हेल्थ। कोई बंदा काफ़ी पैसे कमा रहा है लेकिन उसकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, तो वो उन पैसों का करेगा भी क्या। कहते हैं ना कि मान लो आप 70 ईयर्स के हो गए और आपको 10 करोड़ की लॉटरी लग गई, तो आप उन पैसों का करोगे भी क्या। आप गाड़ी लेके कोई लॉन्ग ड्राइव पे घूमने तो जा नहीं सकते, या अगर आपका कोई शौक़ है कि मैं बहुत बड़ा घर बनाऊं, तो आपको अपना तो भरोसा नहीं आप कितने साल तक ज़िंदा हो, क्योंकि जो पर कैपिटा इनकम है वो हेल्थ का फैक्टर इग्नोर करती है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसी है एक कंट्री की। अगर कंट्री के बेस पे हम स्टडी करें तो पर कैपिटा इनकम हमें ये तो बता देती है कि ये देश अमीर है, ये देश गरीब है, ये ऐसा है, लेकिन वो ये इग्नोर कर देती है कि इस देश में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग इसमें अनपढ़ हैं। और वो ये भी इग्नोर कर देती है इस देश में कितने, मतलब एवरेजली कोई कितना जीता है, एक इंसान कितनी उम्र काटता है, वो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं फैक्टर, जबकि ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर एक देश में मान लो कि हर कोई जो इंसान है वो उसकी मैक्सिमम एज 30 साल तक है, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ तो हेल्थ बहुत ख़राब है। अब उसकी पर कैपिटा इनकम उस देश की कितनी भी अच्छी हो, लेकिन हेल्थ कंडीशंस इतनी बुरी है, तो ऐसे देश का क्या फ़ायदा। अब आप आज का ही एग्ज़ाम्पल लेके देखो, जैसे वायरस है कोरोना वायरस, जो कि आज के टाइम पर हॉट चल रहा है, बहुत हॉट टॉपिक है। तो अमेरिका, जिसकी लगभग हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम में से है जो अमेरिका है, लेकिन अब वहाँ ये जो वायरस है ये इतना ज़्यादा फैला हुआ है, तो वो जो उनके इतने पैसे हैं, वहाँ हर कोई मतलब इतना सब अमीर है, वो देश इतना डेवलप्ड कंट्री है वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, लेकिन वो पैसा अब उनके किसी काम नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ हेल्थ कंडीशंस बहुत ख़राब हो चुकी है। अब तो हम क्या कहेंगे कि जो पर कैपिटा इनकम है वो हेल्थ को, एजुकेशन को, ये फैक्टर्स को इग्नोर करती है। तीसरा, सैनिटेशन। सैनिटेशन का मतलब होता है साफ़ सफाई, क्लीननेस। अगर किसी देश में जो पर कैपिटा इनकम, मैंने आपको एग्जांपल दिया अमेरिका का, वायरस का, कि वहाँ लोग बहुत अमीर है, बहुत सारा कुछ अच्छा है वहाँ पर, लेकिन जो वायरस है वो इससे डील नहीं कर पा रहे, हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत ख़राब हो गई है वहाँ पर। क्यों? क्योंकि जो पर कैपिटा इनकम है वो ये तो नहीं बता रही ना कि अमेरिका जो है वो अभी भी वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग मतलब रैंक में बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ में से आता है, लेकिन अगर हम उसको हेल्थ के बेसिस पर स्टडी करेंगे कि वहाँ पर रहने वाले लोग जिस प्रकार से वायरस से मर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि वो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ जो उससे पर कैपिटा इनकम में कम है, तो वो उनसे नीचे आ जाएगा। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ एक्सपेक्ट। अब हम देखते हैं सैनिटेशन। सैनिटेशन यानी कि साफ़ सफाई। तो ये उन देशों की बात है जहाँ पर कैपिटा इनकम अच्छी है, यानी कि वहाँ रहने वाला हर प्रत्येक इंसान अच्छे पैसे कमा रहा है, लेकिन वहाँ पर सफाई नहीं है, बहुत गंदगी है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ साफ़ सफाई तो है नहीं, तो ऐसे पैसों का क्या फ़ायदा। और ये सारे इम्पोर्टेंट सोशल एस्पेक्ट्स हैं। आपको क्लियर हो रहा है? जेंडर इक्वालिटी, यानी कि लड़की और लड़कों में समानता होना, कि जो लड़की है उसको भी इक्वल रिस्पेक्ट दी जा रही है और लड़कों को भी इक्वल रिस्पेक्ट दी जा रही है। जबकि जो पर कैपिटा इनकम है वो इस फैक्टर को बिल्कुल इग्नोर करती है। वो हमें बिल्कुल नहीं बताती कि किस देश में जो जेंडर इक्वालिटी है वो ज़्यादा है, किस देश में कम है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करती है और वो है इनकम या इकोनॉमिक एक्सपेक्ट, और सोशल एक्सपेक्ट्स को टोटली इग्नोर कर देती है।
अब हम पढ़ेंगे इसके अलावा नॉन मटेरियल। जो पर कैपिटा इनकम है वो सिर्फ एक ही मटेरियल थिंग पे फोकस करती है, मनी। लेकिन आप खुद सोचो, क्या पैसा उस देश में काम आएगा जिस देश में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, वहाँ लोग सांस ही नहीं ले पा रहे, तो वो उन पैसों का करेंगे भी क्या। जो देश इन्वायरमेंट के लेवल पे बहुत डिग्रेड हो चुका है, यानी कि जिन देशों का वातावरण बहुत ख़राब हो चुका है, लेकिन वो देश बहुत अमीर है पैसों के मामले में, इकोनॉमिक डेवलप्ड है, यानी कि विकास हो चुका है उन देशों का। तो जैसे चाइना का एग्जांपल लिया जाए, चाइना के बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो कि पल्यूट हो चुकी है बहुत ज़्यादा, वहाँ सांस लेना भी मुश्किल है। तो ऐसे पैसों का कोई फ़ायदा है? जैसे इंडिया है, इंडिया में जो दिल्ली है, जो इंडिया की राजधानी है दिल्ली, तो वहाँ आप देखो, वहाँ अब क्या है, एक गांव के बंदे को कहा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक गांव के बंदे को कहा कि तू दिल्ली चला जा, वहाँ तेरे को अच्छे पैसे मिल जाएंगे, वहाँ लोगों को छोटे छोटे कामों के अच्छे पैसे मिल जाते हैं। तो अब क्या था, वो बातों में आके चला गया दिल्ली। तो दिल्ली जाके जब उसने देखा कि वहाँ इतना पोल्यूशन है, उसको तो सांस ही नहीं आ रहा। उसका जो गांव था वहाँ इतनी प्योरिटी थी हवा में, वहाँ इतना सब हवा बहुत अच्छी थी, वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था। तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो कह रहा मैंने ऐसे पैसों का क्या करना है जो मेरी हेल्थ कंडीशन ख़राब कर दे। वो फिर दोबारा अपने गाँव वापस आ गया। इस एग्ज़ाम्पल से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी डेवलपमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें सिर्फ पैसे को इम्पोर्टेंस दी जाए और इन्वायरमेंट को ना दी जाए। इसके अलावा नॉन मटेरियल थिंग में पीस यानी कि शांति भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हमारे पर्टिकुलर गिवन एरिया की पर कैपिटा इनकम अच्छी है, वहाँ रहने वाले लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन शांति नहीं है, तो उस पैसों का क्या काम। आप देख रहे हो आजकल ज़्यादातर लोगों के मन में शांति नहीं है। जो जितना अमीर है उसके मन में उतनी कम शांति है, तो उस पैसों का फ़ायदा क्या। अब जैसे अमेरिका है, मान लो वो बहुत अमीर है, लेकिन वहाँ अगर शांति नहीं हुई, पीस नहीं हुई। कोई कंट्री का एग्जांपल लेके देखो आप, कि मान लो कोई ऐसा देश है जहाँ के लोग इतने अमीर है, पूछो ही ना, कि उन पे इतना पैसा है वो कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग में शांति नहीं है, उनके दिमाग में इतना स्ट्रेस भरा हुआ है, और मतलब उनको पीस नहीं है। उनको हर वक्त ये टेंशन रहती है कि कोई उन्हें मार देगा, गोली मार देगा, क्योंकि उन पे इतना पैसा है। तो ऐसी शांति का क्या फ़ायदा। इसका अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, तो इसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। आपको संजय दत्त पता है? संजय दत्त कितना अमीर था, उस पर बहुत पैसा था, लेकिन ड्रग्स लेने से, गंदी आदतें पढ़ने से उसके मन में बिल्कुल शांति नहीं थी। उसके घर जो था बिल्कुल शांत नहीं था, उसका जो इन्वायरमेंट था वो अच्छा नहीं था, जिससे क्या हुआ, उसके पैसा बिल्कुल काम नहीं आया, और वो परेशान रहा बहुत ज़्यादा। किस चीज़ से? शांति ना मिलने से। तो पैसे के अलावा शांति और अच्छा इन्वायरमेंट होना भी ज़रूरी है। ये नॉन मटेरियल थिंग्स में आता है, जबकि जो पर कैपिटा इनकम है वो सिर्फ मटेरियल थिंग, मनी और इकोनॉमिक एस्पेक्ट को फोकस करता है, सोशल एस्पेक्ट को इग्नोर करता है, जैसे कि एजुकेशन को टोटली इग्नोर करता है, हेल्थ फैसिलिटीज़ को टोटली इग्नोर करता है, और नॉन मटेरियल थिंग जैसे कि पीस, शांति और पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट का भी कुछ नहीं फोकस देता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पर कैपिटा इनकम की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन है, यानी कि कमी है, वो ये है, पर कैपिटा इनकम हमें ये अनुमान नहीं देता कि एक देश में रहने वाला हर इंसान कितना पैसा कमा रहा है। वो सिर्फ एवरेज इनकम बताता है। पर कैपिटा इनकम हमें ट्रू पिक्चर नहीं बताता कि वहाँ रहने वाला हर एक इंसान कितना पैसा कमा रहा है, वो सिर्फ एवरेजली बता देता है। वो ये भी नहीं फोकस करता कि जो पैसा है वो एक देश में इक्विटेबल, यानी कि सबको एक समान तरीके से मिला है, या ऐसा है कि मान लो देश में 100 लोग रहते हैं और उसमें से सिर्फ एक ही बहुत अमीर है और बाकी 99 लोग इतने गरीब है कि उनको खाने को कुछ नहीं है। इसका एग्जाम्पल देके आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा।
फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी आर टू कंट्रीज। मान लो कि ए और बी दो कंट्रीज़ हैं, तो अब हम दोनों कंट्रीज़ को स्टडी करेंगे। जो ए कंट्री है ना, उसमें 4 लोग रहते हैं, उसमें 4 लोग रहते हैं और चारों की इनकम दे रखी है। जो 4 लोग रहते हैं उसमें से ए कंट्री में, उसमें से पहला कमाता है 9500, दूसरा 10,000, तीसरा 10,500 और जो चौथा पर्सन है वो 10,000। तो टोटल इनकम कितनी आ गई इस देश की? 40,000 रुपये। अब हम इसकी पर कैपिटा इनकम निकालेंगे, कितनी आ गई एवरेज? 10,000 रुपये। तो अब हम स्टडी करेंगे बी कंट्री को। जो बी कंट्री है इसमें भी 4 लोग रहते हैं। जो पहला पर्सन है वो 1,000 रुपये कमाता है, जो दूसरा पर्सन है वो 500 रुपये कमाता है, जो तीसरा पर्सन है वो भी 500 रुपये कमाता है और जो चौथा पर्सन है वो 38,000 रुपये कमाता है। तो यहाँ की क्या होगी? टोटल इनकम 40,000 और उसको डिवाइड करेंगे 4 से, जिसका आंसर आ गया 10,000। यानी कि ए और बी कंट्री दोनों कंट्रीज़ में 10-10 हज़ार रुपये पर कैपिटा इनकम आ गई पर पर्सन, यानी कि एवरेजली हर बंदा एवरेजली 10,000 रुपये कमा रहा है। तो अब पर कैपिटा इनकम क्या कहेगा? पर कैपिटा इनकम कहेगा कि दोनों कंट्रीज़ इक्वली डेवलप्ड है। पर कैपिटा इनकम से हमें क्या पता चलेगा? कि दोनों कंट्रीज़ एक समान डेवलप्ड है, दोनों कंट्रीज़ में जो लोग रहते हैं वो एक समान पैसा कमाते हैं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से, थोड़ा डीप में देखोगे तो आपको समझ आएगा कि पर कैपिटा इनकम हमें कितना बड़ा नुकसान दे जो कितनी बड़ी ट्रू पिक्चर है वो छुप गई। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं बता रहा है। आप अगर एक कंट्री देखोगे तो वहाँ पैसा, जो वहाँ की रहने वाली पॉपुलेशन है 4 लोगों की, उसमें पैसा एक समान बटा हुआ है। हर किसी पे पैसा है, हर किसी का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, हर कोई अपनी मनचाही चीज़ ले पा रहा है, हर किसी पे अच्छे पैसे हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है और हर किसी को भी कोई कमी नहीं है, कोई गरीब नहीं है। जबकि बी कंट्री देखोगे आप तो आप देखोगे कि जो चौथा पर्सन है सिर्फ वो ही बहुत अमीर है, 38,000 रुपये। मतलब सॉरी, जो बी कंट्री है उसमें सिर्फ जो 4th पर्सन है सारा पैसा वही कमा रहा है और बाकी बचे हुए लोग हैं उन पे खाने को भी कुछ नहीं है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत गिरा हुआ है और वहाँ लोग तरसते हैं कि उन्हें कुछ खाने को मिल जाए, क्योंकि उन पे खाने को भी पैसा नहीं है, बिल्कुल इनकम नहीं हो रही उनकी। 1,000, 500, यानी कि मतलब 4 में से 3 लोग सिर्फ 2,000 रुपये कमा रहे हैं बी कंट्री में और सिर्फ एक इंसान 38,000 रुपये कमा रहा है। तो एग्जाम्पल में क्या बताया गया है कि जो पर कैपिटा इनकम है वो हमें ये नहीं बताती कि जो कंट्री है उसमें पैसा एक समान लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, यह गैप बना हुआ है, बहुत बड़ा गैप बना हुआ है कि कुछ लोग अमीर है कुछ लोग गरीब है। तो बी कंट्री में एक बहुत बड़ा गैप है कि बहुत छोटी सी पॉपुलेशन बी कंट्री की अमीर है और बाकी सारे लोग गरीबी का शिकार है, उन पे खाने को कुछ नहीं है, उनका रहने का ढंग बहुत ख़राब है। जबकि ए कंट्री की भी पर कैपिटा इनकम सेम है, लेकिन जो ए कंट्री है उसमें सारे लोगों पे अच्छा पैसा है, कोई गरीब नहीं है, सबका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है और सब बहुत शांति से रहते हैं और किसी को कोई दिक्कत नहीं है और कोई गैप नहीं है, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, सब पे अच्छा पैसा है, सारे अमीर हैं। थैंक यू।